और एक पारंपरिक धर्म में है। इसलिए इस अधिवेशन के माध्यम से हम सबको विनती करते हैं कि अपने निजी जीवन से देवी देवताओं को बाहर करना है। हर किसी घर में देवालय के बजाय एक पुस्तकालय होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने एक जगह भाषण करते हुए ये कहा था मराठी में की तुमच्या घरातले देवारे काढून टाका आणि त्या ठिकाणी पुस्तकालय निर्माण करा, पुस्तकांची ग्रंथसंपदा निर्माण करा, तरच तुमचा उद्धार होऊ शकतो। यासाठी आपण हा सुझाव या ठिकाणी घेतलेला आहे। 8वां जो सुझाव है, धार्मिक विधि संस्कारों में समानता लाने के लिए धर्म के क्षेत्र में जो काम करने वाले संगठन उन सबको एक साथ लेकर एक सूत्र में बंधे आदर्श विधि समाज में रखना चाहिए। होता है क्या कि धर्म जो अपना बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो धार्मिक संस्था है, जैसे कि भारतीय बौद्ध महासभा है, जैसे कि त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ है, जैसे कि अखिल भारतीय भिक्षु संघ है, जैसे कि वहाँ रत्नागिरी में बौद्ध जन पंचायत है, ये जो धर्म संस्थाएं हैं ये धर्म का प्रचार करती ज़रूर है, लेकिन इन सभी संस्थाओं के जो विधि संस्कार है उसमें एक सूत्रता नहीं है। एक सूत्रता नहीं होने के वजह से जो उपासक उपासिका है उनके मन में संभ्रम पैदा होता है। इसलिए ये अधिवेशन के माध्यम से हम आगे भविष्य में ये कोशिश करने वाले हैं कि इन चारों भी संस्थाओं को, वो चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ हो, चाहे अखिल भारतीय भिक्षु संघ हो, इन सबको एक ही धम्मपीठ पर लाकर एक आदर्श ऐसा विधि संस्कार बनाएंगे जो विधि संस्कार सभी भारतीयों के लिए एक होना चाहिए। आपने अगर मुस्लिमों को देखा तो 1:30 बजे ये बयान जो है, अजान जो है, वो अजान 1:30 बजे केवल नासिक में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, तो पूरे भारत में एक ही वक्त की होती है। बुद्ध विहार समिति का ये ध्येय है कि वैसे ही भारतीय बौद्धों का एक समय होगा जो हर रविवार को, हर इतवार को 11 बजे बौद्ध विहारों में जाके सभी नासिक में नहीं तो केवल महाराष्ट्र में एक ही समय सभी विहारों में बौद्ध वंदना होगी। ये भी ठराव हमने इस अधिवेशन के सामने आपके सामने रखे हैं। 9वां ठराव जो है, उपासकों और भिक्षुओं के बीच में समन्वय होना चाहिए। ये बहुत ही महत्व की बात है। आप सबको मैं यहाँ गौर से ये बताना चाहता हूँ, आप भी गौर से सुनिएंगे कि होता है क्या, हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षु और उपासक, मतलब बौद्ध भिक्षुणी और उपासिका, इनमें समन्वय नहीं है। बौद्ध भिक्षु जो है उनकी ये अपेक्षा रहती है कि उपासकों ने उनका आदर करना चाहिए, उपासकों ने उनकी खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, उपासकों ने उनके सभी प्रकार के दवा दारू जो है, आजार मतलब बीमारी जो है, इन सब के लिए उपासकों ने उनकी सेवा करना चाहिए। ये भिक्षुओं की अपेक्षा रहती है। इसके बावजूद दूसरे अर्थ से देखें तो जो उपासक है उन उपासकों का यह मानना रहता है कि जो भिक्षु है, यहाँ बैठे हुए गणमान्य की भिक्षुओं के, मैं बहुत ही आई एम टॉकिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट रिगार्डिंग मॉन्क्स, उपासकों का ये कहना है कि जो बौद्ध भिक्षु है उनमें से बहुत सारे भिक्षु जो है वो उनका ज़्यादा बुद्धिज्म का अभ्यास न होने के कारण उनका आचरण, थोड़ा सा माफ़ करें मुझे भिक्षुगण, उनका आचरण जो है वो पूरे शील संपन्नता से न होने के कारण उपासक लोग उनका आदर नहीं करते। ऐसे दोनों भी तरफ से ये विचार विनिमय होना चाहिए कि भिक्षुओं के प्रति जिम्मेदारी उपासकों की क्या है और उपासकों के लिए भिक्षु का जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या है। उपासक लोग, हमने बहुत सारा इस पर स्टडी किया है सर, और हम ये बताना चाहते हैं इस बारे में कि भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु जो है, वो एक विहार में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रह सकता है। ऐसा त्रिपिटक में संदर्भ है, ये मैं मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये त्रिपिटक में संदर्भ दिया है कि एक भिक्षु ने एक जगह 3 महीने के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अभी होता है क्या, ये नियम बना के आज 2600 साल हो गए हैं। आज 21वीं सदी में आप जब जीते हो, आप जब रहते हो, तो ये जो सब क्राइटेरिया जो भिक्षु के लिए लगाए हैं वो ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं रख सकते। तो इसलिए उपासकों को भी मेरा कहना है कि भिक्षुओं के प्रति आपके मन में जो आकस है, मतलब ज़्यादा श्रद्धा नहीं रहती, उस श्रद्धा को आप अच्छी पॉजिटिव ढंग से देखें। भिक्षु जो भी कोई हो, उसने चिवर धारण किया है, उसने अपना घर छोड़ा है,
उसने धम्म प्रचार प्रसार के लिए अपना सब जीवन दिया है। तो इसलिए ये पॉजिटिव बातें ध्यान में रख के हर भिक्षु का आदर करना ये उपासकों का कर्तव्य है। ये भी आप इस माध्यम से ये अधिवेशन के बारे में ध्यान में रखें और भिक्षु का आदर करना सीखें। आपके घर में, आपके शहर में, आपके बुद्ध विहार में अगर भिक्षु आते हैं तो उनकी सभी प्रकार की सुविधा रखना सभी उपासकों का कर्तव्य है। भिक्षु आज के ज़माने में भिक्षु हर घर जाके भिक्षा नहीं मांग सकता। वो उस ज़माने की बात थी, बुद्ध के ज़माने की। लेकिन आज 2,500 साल होने के बाद हम भिक्षुओं की तरफ से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि आज के भिक्षु ने भी उसी तरह हर घर में जाके भिक्षा मांगना चाहिए। ये बात की अपेक्षा उपासक ना करें। तो इसलिए हमारे घर में, हमारे बुद्ध विहार में, हमारे शहर में जो भी कोई भिक्षु आते हैं उनका हम उचित आदर सम्मान करें, ये बात मैं यहाँ से गौर फरमाता हूँ। और आखिरी मुद्दा मेरा ये है कि बौद्ध युवा जो है उन्होंने धम्म आंदोलन को सक्रिय भाग लेना चाहिए और धम्म के कार्यकर्ता के रूप में अपना ये मिशन जो है ये मिशन स्वीकार करना चाहिए। आप राजकारण की बात अगर देखें तो राजकारण में बहुत सारे युवा काम करते हैं क्योंकि वहाँ शील संपन्नता का कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन धम्म के कार्य में अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। धम्म के कार्य में अगर आपको काम करना है तो आपका शील संपन्न आचरण होना चाहिए, आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, आपका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ये सभी बातें धम्म में आती है। इसलिए धम्म के क्षेत्र में युवा कार्यकर्ता कम आते हैं। तो मैं ये अधिवेशन के माध्यम से आपको सबको गुजारिश करता हूँ कि धम्म के क्षेत्र में युवाओं ने भी सक्रिय होना चाहिए। ऐसी सब 10 के 10 ये जो सूचना है, 10 के 10 ये जो उद्देश्य है, ये मैंने आपके सामने इस अधिवेशन के माध्यम से रखा हूँ। और आखिर में मैं सभी को नासिक में आयोजित किया जा रहा इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिवेशन का अध्यक्ष करके मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आयोजक का दिल जान से आभारी हूँ। और यहाँ स्वागताध्यक्ष का भाषण मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।